नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न वर्गो है। इस मंथ का रीडिंग में जानेंगे आपके लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, ऑल ओवर एस्पेक्ट में एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। आइए जानते हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए क्या आ रहा है, लेट्स सी। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज। ओके, पेज, यस, एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने शुरू किया पेज के साथ। पेज होता है एक वेरी यंग रिफ्रेशिंग एनर्जी जो आपके एज के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी उम्र के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो वीडियो अभी देख रहे हो आप, आपका एज कुछ भी हो, 20, 30, 50, 60 डजेंट मैटर, लेकिन पेज एज के साथ जुड़ा हुआ है। यस, ये कार्ड ऐसा है, आप कोई भी उम्र में, कोई भी लाइफ के मिशन में आप बाउंडेड फील करते हो, आगे बढ़ने का कोई रास्ता आपको नजर नहीं आता है। ध्यान से सुनिएगा। ओके, पेज का जो एनर्जी है, वेरी ग्राउंडेड, वेरी फ्रेश और इनोसेंट और उत्सुक। विजन्स बहुत उसका हाई होता है। उसके लाइफ में मिशंस कभी भी चेंज हो सकते हैं। नया रास्ता शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, एक जगह में जाके लाइफ में स्टक नहीं होते। तो पेज का अगर ये एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, एज डजंट फैक्टर। एज मैटर नहीं करता है, एज फैक्टर भी नहीं है। क्या है एनर्जी? यहाँ पे देखिए कौन सी एनर्जी का जो वाइब्रेशन है आपको ज़्यादा नजर आता है। ध्यान से देख लीजिए। ग्रीन, आपके अनाहत चक्र, राइट, हार्ट चक्र, जो मैनिफेस्ट करता है और मैनिफेस्ट करते हुए वो चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। आपका एज कुछ भी हो, मैनिफेस्टेशन लास्ट ब्रीथ तक चलनी चाहिए। सेकंड, इस फुल ऑरा में आप देखो येलोइश ऑरेंज, जो हमारी नीचे प्रधान चक्र है, मूलाधार चक्र रेड हो गया, जहाँ पे ये टर्बन पहना है वो रेड का, उसके ऊपर है सैक्रल ऑरेंज, सोलर प्लेक्सस चक्र येलो है। सो यहाँ पे आपके लाइफ में अगर आपने मूलाधार चक्र पे, सैक्रल चक्र पे, सोलर प्लेक्सस चक्र में पॉजिटिविटी लाई, उसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को आपने चेंज की, धीरे धीरे देखेंगे आपके हार्ट चक्र, अनाहत चक्र में एक नया स्पंदन महसूस होगा। आप खुश रहेंगे, आप फील करेंगे एक्सिस्टेंस को। आपके पास जॉब हो, बिजनेस हो, जॉब छूट गया, बिजनेस खराब हो गई, डजेंट मैटर। लाइफ के जो ये मिशन है, इसमें बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज दिए जाते और लिए भी जाते, ये देखने के लिए आप कैसे एक्ट और रिएक्ट करते हो। ये डिवाइन का खेल है। तो जैसे आपने आपके नीचे वाले चक्र को जागृत की, उसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस है, ब्रेथ वर्क्स है, आप कर सकते हो। आप देख लीजिए कौन सा आपके लिए सही है। आप देखोगे आपका मैनिफेस्टेशन पावर जो है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशनल हो जाएगा, और आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। नया रास्ता आप ढूंढ सकते हो। जॉब में जहाँ पे आप फंस चुके हो वहाँ से निकलने के लिए नया रास्ता मिलेगा। प्रमोशंस नहीं हो रहा था, कम्युनिकेशन के लिए आपको वो वर प्रदान किया जा रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन के साथ गुड कम्युनिकेशन करो, क्योंकि कम्युनिकेशन से आप किसी को इम्प्रेस कर सकते हो, आप अट्रैक्ट कर सकते हो किसी को, और मन चाहे कार्य आप खुद तो कर सकते हो और दूसरों को भी करवा सकते हो। तो ये जो मनी मेटेरियल है आपके लाइफ में, आपके थॉट प्रोसेस में, वो कैसे चैनलाइज हो रहा है आपकी रियलिस्टिक लाइफ में, ये दिखाता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। जो भी आपके पास है उसको आप आगे लेके जाओगे, नया दिशा दोगे, और नया कोई एजुकेशन आपको करनी चाहिए अगर आपको ऐसा फील होता है। उसके साथ साथ अगर आप जॉब, बिजनेस, नया कुछ शुरू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको आपके जो नीचे का 3 चक्र है उसको जागृत करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए कितना ज़्यादा आपका हार्ट चक्र ओपन है। ओके, जितना ज़्यादा ओपन है आप उतना ज़्यादा नया अपॉर्चुनिटी ला सकते हो और किंग बन सकते हो लाइफ में, किंग ऑफ कप्स। पेज के बाद आता है नाइट, क्वीन, देन किंग। तो ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर विजडम होता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर रियलाइजेशन होता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर
स्टेबिलिटी होती है लाइफ में ऑल ओवर एस्पेक्ट में। अगर देखा जाए, जैसे आपने इस प्रोसेस को अप्लाई की, आप देखोगे इमोशनल बैलेंस भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आपके जो स्वादिष्ठान चक्र है वो आपकी इमोशंस, आपकी ईगो को रिप्रेजेंट करता है। तो नीचे में जितना भी चक्र आपका जागृत रहेंगे, जो बेस है पिलर का, अगर बेस स्ट्रांग रहता है वो पिलर भी ऊपर स्ट्रांग रहता है। और आप बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है ऊपर बढ़ा सकते हो, मतलब आपका जो पेज है, जो नीचे का चक्र है, वो अगर ज़्यादा मजबूत है, आप धीरे धीरे आपका जो एम्परर है, आपका साम्राज्य है, वो बना सकते हो, हाईएस्ट पोस्ट तक जा सकते हो। और हाईएस्ट पोस्ट में जाने के बाद आप एक जगह नहीं रहोगे, आप एक्सपैंड करोगे। ये है किंग ऑफ कप्स, दिल का शहजादा बनोगे, लोग आपके लिए काम करेंगे और आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हो, आप हीलर बन सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। जो हीलिंग क्वालिटी और स्पिरिचुअलिंग क्वालिटी है उस पर ज़्यादा आप अगर ध्यान देते हो, आपकी लाइफ में फिजिकली मनी, आपका जो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी है, उसके साथ साथ नेम, फेम, आइडेंटिटी, डिग्निटी, स्टेटस, रिस्पेक्ट सब मिलता जाएगा आपको। सिर्फ और सिर्फ पेज ऑफ पेंटिकल, नया कुछ सोचिए, नया कुछ सीखिए। आपको अगर स्पिरिचुअल लाइन में कुछ सीखना है, फाइनेंशियल लाइफ में कुछ सीखना है, दोनों को आप एक साथ में सीखो, क्योंकि यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों आपका शार्प होना चाहिए, तब जाके आप किंग जैसा नॉलेजेबल बनोगे। आपका जो भी फील्ड है उस फील्ड में आप हाईएस्ट पोस्ट तक तभी जा पाओगे जब आपका नॉलेज भी गेन हो रहा है। ओके, सो आपके लाइफ में एक तो है हर्मिट कार्ड, मैजिशियन कार्ड और 9 ऑफ पेंटिकल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप आपके सोल सर्चिंग में निकलते हो, हायरोफेंट होता है जब आपके शिव और शक्ति का मिलन करते हो। ये जो 6 पॉइंटेड स्टार है, वन ट्राइंगल अपवर्ड्स एंड द ट्राइंगल इज डाउनवर्ड, दोनों का जब मिलन होता है, शिव और शक्ति का मिलन होता है। नाउ मैनिफेस्टेशन इज द की। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, इस दोनों के बीच में आता है मैनिफेस्टेशन, द मैजिशियन कार्ड। ये कार्ड कहता है आप जैसे ही आपके लाइफ में प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मैनिफेस्टेशन, प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी को लेके आगे बढ़ोगे, इनफाइनाइट जो पोटेंशियल हमारी इथरिक प्लेटफॉर्म में, इथरिक बॉडी में, वो आपके स्थूल शरीर या तो स्थूल जगत या तो फिजिकल लाइफ में रूपांतरित होगा और आप धीरे धीरे एक स्पिरिचुअलिस्ट से एक मेटेरियलिस्टिक पर्सन बनोगे। तो आपका मैनिफेस्टेशन आपको दोनों दिशा को लेके जाने के लिए कह रहा है। आप मैनिफेस्ट करो कि आप स्पिरिचुअल डायरेक्शन पे जा रहे हो, उसके साथ साथ मेटेरियलिस्टिक डायरेक्शन पे भी जा रहे हो। तो स्पिरिचुअलिटी को ऑलवेज आप आगे रखिए, मुख्य रखिए, डिवाइन के साथ जुड़े रहिए, एंजल्स के साथ जुड़े रहिए, एंसेस्टर्स के साथ जुड़े रहिए। देखेंगे आपकी लाइफ में स्पेशली जो नया जॉब या बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो, नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। नंबर 9 होता है अवेकनिंग एंड फुलफिलमेंट का। तो आपका अवेकनिंग होना शुरू हो चुका है। आपकी लाइफ का सच्चाई क्या है आप जान चुके हो। ये कार्ड में नंबर 3, नंबर 6 एंड नंबर 9, 3, 6 एंड 9 का जो पावर है वो आप है। नंबर 3 होता है क्रिएशन, नंबर 6 होता है विक्ट्री, सक्सेस, अबेंडेंस और नंबर 9 होता है फुलफिलमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो ये जो आपके लाइफ में फुल फाइनल गाइडेंस मैसेज दिया जा रहा है, यहाँ पे बहुत वाइब्रेटिंग कलर है येलो एंड लिटिल बिट ऑफ ऑरेंज, जो आपके सैक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्र को दिखा रहा है। और उसके साथ साथ ग्रीन कलर जो आपका सक्सेस को दिखाता है, जो आपका फ्रूटफुलनेस को दिखाता है। ग्रीन कलर हो गया आपके अनाज चक्र। जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, जितना ज़्यादा आप मैनिफेस्टेशन पे विश्वास करेंगे और आपके हार्ट चक्रों को ओपन अप करने के लिए आप रिचुअल्स करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप देखेंगे आपके लाइफ में आप इंडिपेंडेंट रहोगे। आप किसी के दखल में आके काम नहीं करोगे, किसी के अंडर में आके काम नहीं करोगे, आप एकदम मुक्त रहोगे। तो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप खुद का जो क्रिएटिविटी है उसको लेके कैसे आगे बढ़ सकते हो और इन फ्यूचर जाके आपको खुद को कैसे संभाल सकते हो। Now, what's coming in your life in terms of love and relationship? Let's see, okay? लव एंड रिलेशनशिप में जिनके बारे में आप सोच रहे हो, द मून कार्ड ये ऑल ओवर एस्पेक्ट में देखा जा रहा है कि आपको स्पेशली एक डिप्रेशन और एंजाइटी, स्ट्रेस और सैडनेस जो ग्रीफ में कन्वर्ट हो चुका है, बहुत महीनों से हो रही है।
और ये सिर्फ इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, वो भी इंसान आपको फील करता है इन दैट वे। आप दोनों का जो ब्रेकअप हो चुका है, जो सेपरेशन है, आप सही से आपका खान पीन में ध्यान नहीं देते हो, रहन सहन में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हो, हेल्थ में आपको ट्रबल हो रहा है, आपका स्पिरिचुअलिटी डाउन हो चुका है, आपका इंट्यूशन पावर लेवल भी डाउन हो चुका है। सो आपका रिलेशनशिप का जो ब्रेकअप है उस इंसान पे भी बहुत नेगेटिव असर दे रहा है, और उसके साथ साथ आपको भी, स्पेशली आपका ये सेंटर में, आपका जो हार्ट सेंटर है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है, भारी सा महसूस होता है, आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपके चेस्ट में आके प्रेस किया जा रहा है और आप दम नहीं ले पा रहे हो। तो ये कार्ड लाइफ में ना बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लेके आते हैं। ये आपके पिछले जन्म का कुछ कर्म होता है जो ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप में आपको लिया जाता है। नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है वो खुश नहीं है, उनका आपसे भी बदतर हालत है, उनका भी जो हाल है बहुत ही बेहाल है, सीरियसली। बिकॉज ये जो कार्ड है दोनों तरफ, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ डुअलिज्म है, दोनों तरफ परेशानी देती है। आपको भी समझना पड़ेगा इस चीज़ से। वाटर रिचुअल कीजिए, पानी में एफर्मेशन कीजिए, आपको हील करने के लिए उस पानी को बहा दीजिए, और ये सोने से पहले आप रोज कीजिए। एक बाउल पानी में आप उसमें एफर्मेशन कीजिए, टैप करके, टच करके कि डिवाइन, मेरे अंदर जो ये दुख है, जो दर्द है इस रिलेशनशिप के लिए, प्लीज़ मुझे आप हील करो। मेरा जितना भी नेगेटिविटी है मैं इस पानी को समर्पित करता हूँ, और पानी को लेके आप कटोरी में लेके बहा दो। उसके बाद आप सो जाओ, देखोगे आफ्टर 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज आप हील फील करोगे। ये जो सिचुएशन है यहाँ से आप मुक्त हो जाओगे। जो गम और जो दुख का साया मंडरा रहा है ना आपके आसपास, आपको फील होता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, वो चला जाएगा। ओके, सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ? यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक सिचुएशन है, मून कार्ड का सिचुएशन जो आपको दिया जा रहा है। इस मून कार्ड का सिचुएशन आपको हील करने के लिए दिया जा रहा है, खुद को जानने के लिए दिया जा रहा है। इस रिलेशनशिप आपका ब्रेकअप हो चुका है अभी, बट इन फ्यूचर जाके सक्सेस एंड विक्ट्री आएगा। नंबर 6 है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 है विक्ट्री, जैसे मैंने पहले कहा। और वॉन्ड्स का एनर्जी है, ये फायर एनर्जी है, आपका सैक्रल और स्वादिष्ठान चक्र, और उसके बाद आपका अनाहत चक्र का एनर्जी है। जितना ज़्यादा वाइब्रेट करोगे नीचे, उतना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, आपका चेस्ट पार्ट, आपका अनाहत चक्र से एमिटिंग जो पावर होता है वो चारों और बिखर जाएगा, और जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो इंसान आपके पास चले आएंगे। और ये जो आप देखते हो ये एक दंड है, और उसके बाद जो ये राउंड एक लॉरल है, जिसे लॉरल कहते हैं, एक पत्ती का बना हुआ एक योनि सिंबल है। दंड और योनि सिंबल यहाँ पे दिखाता है शिव और शक्ति का मिलन। तो आपके लिए जो आपका बेटर हाफ है वो आपके पास ज़रूर आएंगे। यहाँ पे अगर आप सिंगल हो, आपके लिए बहुत जल्द कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपका बेटर हाफ है। मे बी योर सोलमेट, मे बी योर ट्विन फ्लेम, मे बी योर लाइफ पार्टनर, राइट। सो आप जो भी सिचुएशन में हो, सिर्फ और सिर्फ आपके इंट्यूशन के सुनिए। जो हॉर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, आप आपके जो ग्रीन कलर है, आपका अनाहत चक्र है, उसको एक्टिवेट करोगे, और जो सिचुएशन आपका था, जैसे मैंने कहा वाटर रिचुअल कीजिए, द मून कार्ड आपको हील करेगा। और फुल मून नाइट पे भी आप जाके ध्यान कर सकते हो और एफर्मेशन क्रिएट कर सकते हो। सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ मोर? वाओ, द 10 ऑफ कप्स। जो आप सोच रहे थे ना उस इंसान के साथ जुड़ के फ्यूचर में रहना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या तो मैरिज, वो होने वाला है बहुत जल्दी। आपका शिव और शक्ति का जैसे बैलेंस हो जाएगा, आपका एक्सटर्नल जो सिचुएशन है वो भी चेंज हो जाएगा। देखिए, द मून कार्ड से आपका जो जर्नी है वो यहाँ पे साफ साफ दिखाया जा रहा है। फिलहाल के लिए कोई कुछ ऐसा सिचुएशन पे आपको डिवाइन ने रखा है कि आप समझो सिचुएशन को। लाइफ का जितना भी दुख है, दर्द है, खुशी है, सबको आप फील करो। क्योंकि हम इस धरती पे आते हैं कुछ शिक्षा लेने के लिए, तो इसके लिए आपको सिर्फ स्वीट्स नहीं दिया जाएगा, आपको करेले का अचार भी दिया जाएगा। तो आप दोनों को खाओ और आगे बढ़ो। तो आप जैसे इसको एक्सेप्ट किए लाइफ में, दुख, दर्द, जो डिप्रेशन आपका होता है, चलते चलते दुखी हो जाना, रोना, तो ये सब से आप मुक्त हो जाएंगे। और इन फ्यूचर उस इंसान के साथ आपको फिर से पुनर्मिलन का एक अवसर दिया जाएगा जिसके साथ आपका ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट है, या तो कोई भी सिचुएशन पे आप हो उनके साथ, राइट। नाउ 10 ऑफ कप्स और भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिंगल हो और आप चाहते हो शादी करना, बहुत जल्द
आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान आएगा जो आपके लाइफ को हील करेगा। 10 ऑफ कप्स होता है हीलिंग का। तो आप जैसे ही आपके लाइफ को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखते हो ऑलवेज कि आप वर्थफुल हो, आप वर्थी हो, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ इन द सेंस इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, एवरीथिंग। अगर आप ये अंदर से फील करते हो ना, ये जो एनर्जी एमिट करता है, चारों लोग आपसे जुड़ते हैं इसलिए। और जो आपका फ्यूचर स्पाउस है वो जहाँ पे भी रहेगा या तो रहेगी, आपके पास आएगा या तो आएगी, ऐसे ही कुछ कांटेक्ट होगा बहुत जल्द। नेक्स्ट 10 मंथ्स में आप देखोगे आपके लाइफ में वो पर्सन आ जाएगा या तो आ जाएगी और आप दोनों का मैरिज होने का चांस रहेगा। नाउ व्हाट्स दैट पर्सन इज थिंकिंग फॉर यू, जिसके बारे में आप सोचते हो। एक बार फिर से देखा जाए, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वो आपके साथ कुछ कम्युनिकेशन शुरू करना चाहेंगे, कुछ प्रॉपर कम्युनिकेशन। नंबर 8 होता है मास्टरी, वॉन्ड्स होता है फायरी एनर्जी, तो कुछ मूवमेंट आपको नजर आएगा। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है यहाँ पे। तो मून कार्ड से अगर देखा जाए, सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो। आपके पार्टनर के साथ फिर से पुनर्मिलन, पुनर्मिलन तो ठीक है, लेकिन उससे पहले एक कम्युनिकेशन, जो आप दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन टूट गया था, उसके बाद जाके एक पुनर्मिलन होगा यहाँ पे। ओके, 10 ऑफ कप्स, और उससे पहले एक प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड प्रॉपर मैसेज। आपको कुछ ऐसा मैसेज मिलेगा, आप अभी सोच सकते हो कि आप दोनों ब्लॉक्ड हो, उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, तो मैसेज कहाँ से आएगा? बट दैट पर्सन विल शो सम साइंस एंड सिंबल्स टू अप्रोच टू यू। सम रैंडम मैसेज, सम रैंडम रील, कुछ भी वो शो कर सकते हैं आपको। या तो उनके बारे में आप सुन सकते हो किसी और दोस्त से या तो आपके फैमिली मेम्बर से, तो वो आपके बारे में सोच रहे, समझ रहे और जानने की कोशिश कर रहे कि मून कार्ड उनके लाइफ में भी क्यों है, उनके लाइफ में भी आपसे सेपरेट होकर इतना दुख और दर्द क्यों आ रहा है। देखिए ये तभी होता है ना, जब उन्होंने आपको वैल्यू नहीं दिया था आपके साथ रहते हुए, जब आप सेपरेट होते हो तब जाके देखोगे मून कार्ड एक्टिवेट हो जाता है, उनको आपका नहीं होने का एहसास दिलाता है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फोकस्ड इन योर लाइफ, और सक्सेस, विक्ट्री, reconciliation and new communication will come up in your life. For single also, 10 of cups, new marriage offer can be with you. ये अगर आपको रेजोनेट करता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको टैरो डीप एसोटेरिक स्पिरिचुअल मीनिंग के साथ जाननी है, खुद को ट्रांसफॉर्म करनी है, तो आप टैरो के साथ आकाशिक रिकॉर्ड भी सीख सकते हो। हमारी इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफाइड कोर्स है, आप सर्टिफाइड टैरो रीडर बन सकते हो, सर्टिफाइड आकाशिक रीडर बन सकते हो एक ही कोर्स में। जानने के लिए आप मैसेज कर सकते हो मुझे। और ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।